मैं जैस्मिन नाज पढ़ते हैं खबरों की तरफ। और मांझी खीरा बेड़ा के उत्तरकाशी टनल हादसा में फंसे मजदूरों के परिजनों से मिलने पहुंचे खिजरी विधायक राजेश कच्छप। और मांझी प्रखंड के खीरा बेड़ा गांव से उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल निर्माण कार्य में हादसा में फंसे अनिल बेदिया, राजेंद्र बेदिया व सुखराम बेदिया के परिजनों से मिलने पहुंचे। खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने एक एक कर तीनों मजदूरों के घर जाकर उनके परिवार वालों से मिलने और उनके दुख दर्द और समस्याओं से अवगत होते हुए उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद करने की बात कही। साथ ही जल्द से जल्द सभी मजदूरों की सकुशल घर वापसी का भरोसा जताया। मौके पर मजदूर राजेंद्र बेदिया का विकलांग पिता सरवन बेदिया मां फुलकुआरी देवी ने कहा, उसका इकलौता बेटा, घर की जिम्मेदारी उसी पर है, मेरे बेटे को जल्द वापस बुला दे। वहीं मजदूर अनिल बेदिया का पिता चरकू बेदिया, चाचा खेटू बेदिया, मां संजू देवी व मजदूर सुखराम बेदिया, पिता बड़न बेदिया, मां पार्वती देवी, भाभी संगीता देवी विधायक के सामने फुफक फुफक कर रोक कर जल्द घर वापस लाने की गुहार लगा रही थी। विधायक ने सभी को ढांढस बंधाए और सभी मजदूरों की सकुशल वापसी का भरोसा जताया। विधायक राजेश कच्छप ने सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों को आर्थिक सहायता भी किए तथा जो परिजन उत्तराखंड गए हैं उनसे भी टेलीफोन पर बात कर उन्हें आर्थिक सहयोग किए। विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार मजदूरों के परिजनों के साथ हमेशा खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेंगे। आप जिनका नाम बताइए, विधायक जी नाम और आधार कार्ड। हाँ, विधायक जी नहीं तो फिर हम टिकट उकट करवा देंगे। हाँ, अगर वैसा बोलेगा तो टिकट उकट करवा देंगे। 2 आदमी का कम से कम जाए अगर जाना चाहते हैं। कुछ वहाँ तो गतिविधि तो पता चला, बेस फरार आदमी लेकिन जाना चाहिए। लेकिन फरार आदमी देख ले, गाँव के ही देख ले कौन आप लोग बोलिए ना, आप लोग में से कौन जाइएगा बोलिए। नहीं जैसे ऐसा आदमी को अच्छा ये प्लान करके आदमी निकल गया है तो मान लीजिए गए हैं 2 आदमी को भेजे हैं तो मान लीजिए बीच में पैसा का है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बेफिक्र रहिए। आपके इतने लोग जो आए संपर्क कर लीजिए। दामाद गया है उनका नंबर अच्छा 1 मिनट ये ऐसे है। चलिए हमारे पास जल्दी नहीं पहुंच पाइएगा नाम, ठीक है। ये जो लोग हैं किन्हीं को बोलिएगा, हम सारा चीज अरेंज वही करवा देंगे, ठीक है ना। आपका जो है उत्तराखंड में ही हम सारा अरेंज करवा देंगे। अगर आपको लग रहा है कि बीच में गया, अगर और भेजना चाहते हैं तो हम और भेजेंगे। उस सब जहाँ में विधायक जी व्यवस्था सारा कुछ कर देते, खाली उसका नाम नंबर बताओ। उमन के नाम नंबर दे नंबर बात करिए ना अपने से। इधर हैं अपन जो है ना कि घर देवी देवता के घर जो है ना, बूढ़ा बूढ़ी के सबके याद करा ठीक से, ठीक है, सब ठीक हो जाता। ये भी विकलांग है, घर में क्या हुआ किसी की भी घर में घटना घटा तो उसी टाइप के होता है ना। पर ज्यादा ही ना समस्या खराब है, थोड़ा मोड़ा होते हैं तो पैर हाथ टूटने से चला मतलब प्लस्तर के रहे तो कुछ महीना में ठीक हो जाते। अब कितना इंतजार करे, हर मिनट हर सेकेंड वेट करते रहिए कर लिए कि कभी ककरो मुँह से भी अच्छा खबर सुन सके, लेकिन ऐसा कहिया दिन ऊपर वाला चाहते तो ठीक हो जाती सब कुछ। उसका चलते सबे कुछ करते चलते भटकल चलते इधर उधर जो भी कहीं धार गच्छी पीछे सबे कर लिए और सबे कोई किया होगा जितना मतलब वहाँ फंसा है उसका लिए हर कोई दुआ मांग रहा, कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं मांगा होगा। फिर सफलता ही रास्ता ही नहीं खुल रहा है, इसलिए बहुत घबराहट। आज रात बजे मतलब 12 बजे उठे, थोड़ा मोड़ा सपना इतना खराब लगने लगा, बस उठ के बैठ गए और न्यूज देखे 2 तो बोली चुपचाप अभी बंद करो मोबाइल और सो जाओ। फिर भी नहीं, थोड़ा सा इंस्टाग्राम देखे, उसके बाद फिर बत्ती भक्ति गाना स्टार्ट करके फिर थोड़ा सा सो गए। ये देखता है तो व्हाट्सएप को नहीं देखता है, ज़्यादा टीवी को देखता है। व्हाट्सएप में कुछ को चला देता है यार, फेर सिर पैर का भी चला देता है, फेक भी चला देता है, डरवा देगा। थोड़ा
सा लगता है ना कि ध्यान भटकने के जैसा, इसीलिए थोड़ा मोड़ा देख लेते। उतना तो मेरा पास मोबाइल भी नहीं रहता, मेरा पति का पास रहता है, हम थोड़ा मोड़ा छेड़ते हैं। हमको मोबाइल भी रखने को इतना चाहते हैं, हम नहीं रखते। मेरा देवर रखता है और मेरा हस्बैंड, और हम नहीं रखते। जब मेरा जरूरत पड़ता है, भाई भतीजा है, किसी से भी हम मांग के नंबर याद रहता है, हम डाल के बस बात कर लेते हैं। फलना चीज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा घटना हो गया, बहुत परेशानी हो रहा है। चलिए सब लोग चिंतित हैं। देखिए वहाँ पे NHI का निर्माण हो रहा है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। केंद्र सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं। रोड मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी बड़े बड़े दावा किए हैं। मोदी जी वहाँ जा करके कितने बार इस रास्ता के बारे जिक्र किए। बननी चाहिए रास्ता, अच्छी बात है, ये विकास का लोगों को एक सहूलियत होगा। अब लेकिन वैसे परिस्थिति वहाँ पर था जिस भी कंपनी को दिया गया। अगर वहाँ की परिस्थिति ये थी कि वहाँ पे मिट्टी का गिराव लगातार जारी था, पानी रिश्ता है, पानी गिर रहा था, मिट्टी का कटाव लगातार जारी था, उस परिस्थिति में वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको व्यवस्था के साथ काम करना चाहिए। और यहाँ के घर वालों से अभी आकर के मुझे पता चल रहा है कि वहाँ जो सुपरवाइजर था, ये लोग बोला, मजदूर लोग हमारे क्षेत्र से और मांझी प्रखंड से टोटल 8 लोग हैं, फिर रामगढ़ के बगल वाले गांव से 5-6 लोग हैं, टोटल 13 लोग गए हैं। तो 13 लोगों में से क्षेत्र और मांझी के 8 लोग हैं। ये लोग बता रहा है कि ये लोगों ने सुपरवाइजर को कहा कि मट्टी गिर रहा है, नहीं करेंगे। सुपरवाइजर का लापरवाही देखिए, अरे कुछ नहीं होगा, हम लोग उसका व्यवस्था करा रहे हैं, हम लोग उसका व्यवस्था करा रहे हैं, मट्टी नहीं गिरेगा। और आखिर अभी जब हादसा हो गया, जिम्मेवार कौन है? सरकार को निश्चित तौर से इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और वहाँ जो है, जो पुष्कर सरकार जो है, आपका पुष्कर सिंह धामी, जो धामी सरकार है, आप दावे तो कर रहे हैं, लेकिन क्या मजदूर का जान का कीमत नहीं है क्या? सेफ्टी आपको नहीं देखना चाहिए? आज सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना महत्वाकांक्षी योजना है, कम से कम व्यवस्था के साथ वहाँ उतरना चाहिए। आप कोयला मजदूर को उतारते हैं क्या बिना सेफ्टी के साथ आप उतारते हैं? तो रोड भी बन रहा है, आप जान रहे हैं कि ब्लॉक कभी भी हो सकता है, वहाँ पे आवागमन कभी भी मजदूर फंस सकता है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और आज एक आप एक यहाँ पे एक र्यूमर फैलाने का ये लोग काम कर रहा है। और दूसरी ओर है यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर जो भी ले गया, बच्चों को ऐसे उठा करके बिना घर के परमिशन में ले गया। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे, बहुत सारे बच्चों को, तीन लोग, जिस गांव में मैं आया हूँ खीराबेड़ा, 3 बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं, 5 लोग बाहर में हैं। तो इन लोगों को बोला ही नहीं गया, घर परिवार को बोला ही नहीं गया, ऐसे उठा। अरे कम से कम बाहर अगर जा रहा था जो भी इनका सरदार था, कम से कम यहाँ पे लोगों को जानकारी देनी चाहिए, घर वालों को जानकारी देनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन करा करके जाता, सरकार को सहूलियत होती है। कल के तारीख में खुदा ना खास्ते कुछ हो जाता है, जिम्मेवारी कौन लेगा? इनके परिवार को भरपाई कौन करेगा? कम से कम रजिस्ट्रेशन रहता तो आर्थिक मदद सरकार के द्वारा हो सकता था। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार को देन एंड देयर सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए और वहाँ पे हर मुहैया उपलब्ध कराना चाहिए ताकि बच्चों को जिंदा निकाला जा सके। हमारी सरकार ने 3 अधिकारियों को वहाँ पे भेजा, एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, सारा रिपोर्ट जो घर परिवार के जो कह रहे हैं वही रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधियों ने भी दिया। लेकिन यहाँ पे सवाल है, रिपोर्ट से मतलब नहीं है, सवाल है यहाँ पे उन बच्चों का जिंदा वापस आना। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की कार्यों में राजनीति कम होनी चाहिए और व्यवस्था ज़्यादा होनी चाहिए। आज के तारीख में अगर बच्चों को अगर कुछ हो जाएगा तो निश्चित तौर से जो वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है, वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर को इसका जवाब देना चाहिए, वहाँ की सरकार को भी इसकी जवाब देनी चाहिए। और केंद्र सरकार जो इतना बड़ा जो दावा ठोक रही है, उनको भी कि आप बिना सेफ्टी में केवल 2024 के लिए आप कर रहे हैं क्या? सेफ्टी मजदूर का नहीं देख सेफ्टी के साथ उतारना चाहिए। और अगर उनका DPR में है और अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ पे सेफ्टी नहीं लगाया तो जिम्मेवारी कॉन्ट्रैक्टर की है।